बदायूं की बाबा कॉलोनी में रहने वाले ठेकेदार के 2 मासूम बच्चों की हत्या के मामले में साजिद को लेकर नया खुलासा हुआ है। दरअसल हत्या का आरोपी साजिद शहर की 3 जियारत पर जाता था। यहां साजिद किन किन लोगों से मिलता था, उनके बारे में पूछताछ में अहम जानकारी हाथ लगी है। अब पुलिस उसी के आधार पर छानबीन में आगे बढ़ेगी। इसके अलावा पुलिस दोनों आरोपियों की कॉल डिटेल निकलवा रही है। इससे महत्वपूर्ण सबूत पुलिस के हाथ लग सकते हैं। वहीं बदायूं शहर की बाबा कॉलोनी में 2 बच्चों की हत्या के मामले में अब परिवार वाले कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। दरअसल पिता विनोद का सिर्फ इतना कहना है कि एक आरोपी मारा जा चुका है, दूसरा जेल जा चुका है। अब वो इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते। अब जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी या फिर उनके घर के आसपास के लोगों के साथ ही तमाम रिश्तेदार सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। बदायूं के सिविल लाइन थाना इलाके में बाबा कॉलोनी में 19 मार्च की शाम ठेकेदार विनोद ठाकुर के बेटे आयुष और आहान उर्फानी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। घटना को जिले के ही अलीपुर थाना क्षेत्र के कस्बा सखानू निवासी साजिद और उसके भाई जावेद ने अंजाम दिया था। दोनों विनोद के घर के सामने ही हेयर सैलून चलाते थे। साजिद चाकू लेकर विनोद के घर में घुस गया था और उनके दोनों बच्चों को गला रेत कर मार डाला था। मझले बेटे पीयूष पर भी हमला किया गया था, लेकिन वो बच निकला था। मुख्य आरोपी साजिद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, लेकिन जावेद भाग गया था। जावेद ने बृहस्पतिवार सुबह बरेली में नाटकीय ढंग से पुलिस के सामने सरेंडर किया था। घटना की वजह साफ न होने से परिवार वाले अब तक पुलिस पर ही उंगली उठा रहे थे और खुलासे पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उन्होंने पहले जो सवाल उठाए थे अब उन्हें भी दोहराना नहीं चाहते। पिता विनोद का कहना है कि वो इस संबंध में अब कुछ नहीं कहेंगे। वो इतना जानते हैं कि आरोपी को जेल और दूसरे को मौत की सजा मिली है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस और न्यायालय करेगा। वहीं हत्याकांड की छानबीन में यह तथ्य निकलकर सामने आया है कि हत्या आरोपी साजिद शहर की 3 जियारत पर जाता था। जब वो 10 साल का था तब उसके पिता बड़ी जियारत पर झोपड़ी डालकर रहते थे। बाद में भी उसका लगातार आना जाना रहा था। यहाँ किन किन लोगों से मुलाकात करता था, उनके बारे में पूछताछ में जो जानकारी मिली है उसके आधार पर छानबीन आगे बढ़ेगी। दोनों हत्या आरोपियों की कॉल डिटेल महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकती है। इससे घटना के खुलासे में भी काफी मदद मिलेगी। हत्याकांड वाले दिन दोनों आरोपियों ने मोबाइल पर किस किस से बात की थी, किसके संपर्क में थे, ये तथ्य हैं। पुलिस ने कुछ कॉल डिटेल निकलवाई भी है, लेकिन इस संबंध में पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं। पुलिस ने इसे विवेचना का पाठ बताते हुए गोपनीय रखा है। वहीं हत्याकांड के बाद से बाबा कॉलोनी में पुलिस बल तैनात है। पीड़ित परिवार के बाहर इंस्पेक्टर कुंवरगांव राजेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम लगाई गई है। मंडी समिति के नजदीक मुसायगा इंस्पेक्टर मनोज कुमार को लगाया गया है। सीओ सिटी आलोक मिश्रा की लगातार भ्रमण करते हुए कानूनी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। हालांकि मोहल्ले में अब शांति है। स्थानीय लोगों ने अपनी दुकानें भी खोलनी शुरू कर दी हैं। बदायूं की बाबा कॉलोनी में दोहरे हत्याकांड के बाद बवाल करने वालों की अब खैर नहीं। सीसीटीवी फुटेज और मौके पर बनाई गई वीडियो के आधार पर अब बवालियों की पहचान होगी। बवालियों की पहचान कराने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। वहीं 19 मार्च की रात 2 बच्चों की हत्या की भीड़ में शामिल लोगों ने जमकर उत्पात किया था। 4 खोखे जला दिए थे। हत्या आरोपी साजिद की दुकान का शटर तोड़कर अंदर से सामान निकालकर सड़क पर रखकर आग लगा दी गई थी। कई पुलिसकर्मी और पत्रकारों से हाथापाई तक कर दी गई थी। कई लोगों के मोबाइल तोड़ दिए गए थे। एम्बुलेंस के सामने हंगामा किया था और शवों को ले जाने नहीं दिया था। जिन लोगों ने बवाल किया था उनके खिलाफ बुधवार रात FIR दर्ज कर ली गई। अभी किसी का नाम नहीं सामने आया। पहचान कराने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम में इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई रहेंगे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।